कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लोगों को हार्मोनी शहर की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है, जो कि एक बर्फीला शहर है। दरअसल ये लोग यहाँ पर इसलिए जा रही होती है कि इस शहर में एक ज़ॉम्बी वायरस फैल चुके थे, जिस वजह से ये लोग अपना जान बचाने के लिए यहाँ से भागकर उस शहर की तरफ जा रहे होते हैं। यहाँ पर इन लोगों के साथ 2 आर्मी सोल्जर्स भी मौजूद थे, जो कि यहाँ पर मौजूद लोगों को सेव कर सके। और तभी हमें एमा नाम की एक लड़की को दिखाई जाती है, जिनके पास उसके छोटी बेटी लू और उसके पति पैट्रिक भी होता है। और वहाँ पर लू बहुत रो रही होती है, इसलिए एमा उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। मगर तभी वहाँ पर उनके आगे वाली बस अचानक रुक जाती है, जिसे देखकर बस में मौजूद एक सोल्जर उसे चेक करने के लिए नीचे उतरता है। लेकिन काफी देर तक भी वो वापस नहीं आता, इसलिए उसे देखने के लिए उसका साथी भी बस से बाहर निकलता है। लेकिन तभी अचानक वही सोल्जर आकर उस पर हमला कर देता है, जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुका था, और उसके साथी भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। उसके बाद वो दोनों बस के अंदर घुसने की कोशिश करता है, मगर तभी वहाँ पर जैक और पैट्रिक नाम के 2 आदमी उसे बाहर फेंक देते हैं और बस के दरवाजे बंद कर देते हैं। लेकिन इन लोगों के पास ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए कोई हथियार भी नहीं होता, इसलिए अब वो लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। मगर तभी जैक हिम्मत करके बस से बाहर जाता है और उस सोल्जर की गन उठा लेता है। लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है, मगर जैक जैसे तैसे करके उसको मार देता है। लेकिन इसी दौरान बस का गेट खुला रह जाता है और कई ज़ॉम्बी बस के अंदर घुस जाते हैं, जिसे देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए बस से बाहर भागने लगते हैं। लेकिन बाहर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं जो उन पर हमला करने लगते हैं, जिस वजह से वहां पर हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच एमा अपनी बेटी के साथ एक कार में छुप जाती है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। मगर तभी जैक सही समय पर पहुंचकर उस ज़ॉम्बी को मार देता है और उन्हें बचा लेता है। लेकिन उसी दौरान वहां पर एमा को ज़ॉम्बी ने काट लेता है, और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें 9 साल आगे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ था। और तभी वहां पर पैट्रिक एक घोड़े का शिकार करके उसे अपने घर लेकर जाता है। और यहाँ पर अब लू भी 9 साल की हो चुकी थी और वो जैक के साथ रहती है, इसलिए उसे लगता है कि जैक ही उसका असली पिता है। लेकिन असल में उसके असली पिता पैट्रिक होता है। यहाँ पर पैट्रिक अपने घर में अकेला रहता है, इसलिए वो अकेलेपन की वजह से रेडियो पर खुद से ही बातें करता रहता है। मगर वही दूसरी तरफ जैक और लू अपने घर में खुशहाल जीवन जी रहे होते हैं। और फिर एक सुबह लू पैट्रिक के कुत्ते के लिए बिस्किट लेकर आती है और उसके साथ खेलती है, और वही जैक अपनी राइफल से निशानेबाजी कर रहा होता है, जिसे देखकर लू कहती है कि वो भी गन चलाना सीखेगी। लेकिन यहाँ पर जैक उसे साफ मना कर देता है। और फिर रात में जैक लू को एक बॉक्स देता है, जिसमें उसकी माँ की पुरानी चीजें होती है, जिसे देखकर लू बहुत खुश हो जाती है। मगर तभी उसको बाहर एक गाना सुनाई देता है। असल में ये उसके बर्थडे का गाना होता है, जिसे पैट्रिक ने उसके लिए चलाया होता है। पैट्रिक ने लू के लिए एक केक भी बनाया होता है, लेकिन उसे पता होता है कि जैक उसे घर में नहीं आने देगा, इसलिए वो केक अपने कुत्ते को खिला देता है। रात में जैक लू से बात करता है और उसे बताता है कि जब वो छोटी थी तब उसकी माँ इस दुनिया से चली गई। लू उससे पूछती है कि क्या ज़ॉम्बी सच में होते हैं। जैक कहता है कि ठंड की वजह से सारे ज़ॉम्बी मर चुके हैं, इसलिए अब कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है। उसके बाद वो दोनों बात करते करते सो जाते हैं। लेकिन रात में लू को एक बुरे सपने आ जाती है, जिस वजह से वो नींद से जाग जाती है। और तभी उसे बाहर एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और वो एक कोने में छुप जाती है। और अगली सुबह जब जैक उठकर देखता है तो वहाँ पर लू नहीं होता, जिसे देखकर वो काफी डर जाते हैं। उसके बाद वो पूरे घर में उसे खोजने लगता है, और कुछ देर के बाद वो उसे बिस्तर के नीचे छुपा हुआ पाता है। उसके बाद लू उसे बताती है कि उसने रात को एक ज़ॉम्बी देखा था, लेकिन जैक उसे कहता है कि वो सिर्फ एक सपना था। और तभी लू जैक से सवाल करती है कि अगर सारे ज़ॉम्बी मर चुके हैं तो उसे बाहर जाने की अनुमति क्यों नहीं है, जिसे सुनने के बाद जैक कुछ बोल नहीं पाता, इसलिए लू वहां से उठकर जाती है। मगर तभी उसकी मुलाकात पैट्रिक से होती है। उसके बाद पैट्रिक उससे बातें करने लगता है, लेकिन तभी जैक वहां आ जाता है और वो पैट्रिक से कहता है कि वो लू से दूर रहे, जिसे सुनने के बाद पैट्रिक भी वहां से चला जाता है। उसके बाद वो एक दुकान पर जाकर वहां से कुछ सामान लेने लगता है, मगर तभी उसको वहां पर एक लोमड़ी दिखाई देती है, जिसने एक ज़ॉम्बी को खा रहा होता है। ये देखकर वो डर कर वहां से भागने लगता है, लेकिन उसी समय वो एक पेड़ से टकरा जाता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और उसके कुछ देर के बाद जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर खड़ा है, जिसे देखकर वो काफी डर जाते हैं। और वही दूसरी तरफ जैक लू को गन चलाना सिखा रहा होता है, और उसी गोली चलने की आवाज सुनकर वो ज़ॉम्बी वहां से भाग जाता है। उसके बाद वो वहां से उठकर जल्दी से जैक के पास जाकर उसे ज़ॉम्बी से सावधान रहने के लिए कहता है। मगर तभी वही ज़ॉम्बी वापस आके पैट्रिक पर दोबारा हमला कर देता है, जिसे देखते ही जैक तुरंत लू को अपने घर के अंदर जाने के लिए कहता है। लेकिन वो उस ज़ॉम्बी पर गोली नहीं चला पाता, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी पैट्रिक को काट लेता है। और तभी वहां पर पैट्रिक का कुत्ता आकर उस ज़ॉम्बी को उसके ऊपर से हटा देता है, लेकिन ज़ॉम्बी उस कुत्ते को भी वहीं मार देता है। इसके बाद पैट्रिक उस ज़ॉम्बी पर फायर करता है, जिससे वो भाग जाता है।
और वहीं दूसरी तरफ लू जैक से काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने ज़ॉम्बी पर गोली नहीं चलाई और उसी वजह से वो कुत्ता भी मारा गया। और इधर पैट्रिक अपने कुत्ते को उठाकर वापस घर लेकर आता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसको ज़ॉम्बी ने काट लिया है। ये देखकर वो काफी दुखी हो जाता है। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो खुद को गोली मारने की सोचता है, लेकिन तभी उसको एमा की याद आ जाती है जो कि वो काफी प्यार करता था। इसी वजह से वो खुद को मार नहीं पाता और तभी उसे रेडियो पर किसी की आवाज सुनाई देती है, जहां पर एक आदमी उससे पूछता है कि वो कहाँ है, जिसे सुनते ही पैट्रिक जल्दी से जाकर उसे जवाब देता है कि वो हार्मोनी शहर में है और वो ये भी कहता है कि उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है। जिसे सुनकर वो आदमी ने पूछा कि क्या किसी ने उसकी मदद नहीं की, जिस पर पैट्रिक बताता है कि उस समय जैक वहां था लेकिन उसने मेरा मदद नहीं किया। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें अगली दिन की सीन दिखाया जाता है, जहां पर जैक अपने घर के दरवाजों को लकड़ियों से मजबूती से बंद कर रहा होता है, मगर तभी वो देखता है कि पैट्रिक अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बना है। ये देखकर वो काफी हैरान होता है क्योंकि पैट्रिक अभी तक ठीक था। और तभी वहां पर लू जैक से जिद करती है कि उसे अपनी माँ के लिए फूल चाहिए, लेकिन यहाँ पर जैक उसको मना करता है कि वो बाहर नहीं जा सकते, लेकिन लू कहती है कि वो खुद चली जाएगी। आखिरकार जैक उसकी बात मान जाता है और फूल लेने चला जाता है। रास्ते में उसे पैट्रिक का गिरा हुआ गिफ्ट मिलता है जो उसने लू के लिए लिया था, और वो आगे बढ़ते हुए उसको एक सुनसान घर दिखाई देता है जहां से उसे कुछ फूल मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पैट्रिक रेडियो पर वही आदमी से बात कर रहा होता है, जहां पर वो आदमी उसे कहता है कि वो जैक को मार दे क्योंकि उसने उसकी मदद नहीं की, लेकिन पैट्रिक ऐसा करने से साफ मना कर देता है। और इधर जैक घर लौटकर लू को फूल देता है, जिसे देखकर लू बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद वो कुछ फूल अपनी माँ की तस्वीर पर रखती है और कुछ अपने प्यारे कुत्ते की कब्र पर। मगर इसी दौरान अचानक वही ज़ॉम्बी वहां आ जाता है और लू पर हमला करता है, लेकिन तभी वहां पर जैक आकर उससे लड़ने लगता है और इस लड़ाई में जैक पूरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह ज़ॉम्बी को मारकर बेहोश कर देता है। उसके बाद जैक लू के पास जाता है, लेकिन तभी पीछे से वो ज़ॉम्बी उठकर फिर से उन दोनों को हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहां पर पैट्रिक आकर उसे गोली मार देता है और जैक भी वही बेहोश हो जाते हैं। अब रात में जब जैक को होश आता है तो उसको लू घर में नहीं मिलती, इसलिए वो उसे इधर उधर देखते हुए पैट्रिक के घर में पहुंचता है, जहां पैट्रिक ने उस ज़ॉम्बी के दोनों हाथ काटकर उसे बांध रखा हुआ था। और वहां पर पैट्रिक जैक को बताता है कि वो गलत थे, ज़ॉम्बी ठंड से नहीं मरते बल्कि उन्होंने ठंड में भी जीना सीख लिया है। अब वो देख नहीं सकते लेकिन उनकी सुनने की शक्ति बहुत तेज हो गई है। और वो ये भी बताता है कि उसे ज़ॉम्बी के काटने से कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो लोग प्राकृतिक रूप से इम्यून है, यानी अब ज़ॉम्बी के काटने से उन्हें कुछ नहीं होगा। ये सुनकर जैक काफी हैरान हो जाता है और तभी एक कमरे से लू बाहर आती है। उसे देखकर जैक बहुत खुश हो जाता है और उसे वापस अपने घर ले जाता है। रात में लू रेडियो पर पैट्रिक से बात करती है और उसे अगले दिन डिनर पर बुलाती है, जिसे सुनकर वो भी मान जाते हैं और अगली रात पैट्रिक लू के घर आता है, जिसे देखकर लू काफी खुश हो जाती है। जैक भी पैट्रिक को वो गिफ्ट दे देता है जो उसे रास्ते में मिला था और वहाँ पर पैट्रिक वो गिफ्ट लू को देता है, जिसे देखकर लू काफी खुश हो जाती है। फिर तीनों साथ बैठकर डिनर करने लगता है। डिनर के बाद पैट्रिक लू को कहानियां सुनाता है और लू उसकी गोद में सो जाती है। जैक पैट्रिक से कहता है कि उन्हें इन ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए साथ मिलकर काम करना होगा, जिसे सुनकर पैट्रिक भी मान जाता है और कहता है कि वो उनकी मदद करेगा। और वहां पर पैट्रिक उसे बताता है कि उसके पास एक ट्रक है जिससे वो लोग यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन जैक मना कर देता है और कहता है कि उनके लिए यही जगह सुरक्षित है। और तभी सीन शिफ्ट होकर एक बार फिर से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहां पैट्रिक अपनी पत्नी को खोने के बाद शराब पीने लगा था क्योंकि वो अपनी पत्नी को ज़ॉम्बी से बचा नहीं सका था। तभी वहां जैक आता है और गुस्से में पैट्रिक को मारता है। उसी दौरान लू अकेली रो रही होती है, इसलिए जैक उसे अपने घर ले जाता है। अगली सुबह जैक और लू पैट्रिक के पास जाते हैं और फिर तीनों एक दुकान पर पहुंचते हैं जहां से वो पहले खाना लिया करते थे। सामान लेने के बाद जब वो बाहर आते हैं तो लू वहां एक औरत को देखती है, जिसे देखकर पैट्रिक उसके पास आता है तो वो लड़की बहुत डरने लगती है। यहाँ पर पैट्रिक उसे शांत करता है और अपने घर ले आता है। लू अपने अलावा वहाँ एक और लड़की को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब कुछ समय बाद उस लड़की को होश आता है और वो बताती है कि वो पिछले 1 साल से इसी इलाके में छुपकर रह रही थी। उसके माता पिता और उसका भाई भी उसके साथ थे, लेकिन जब वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे तो रास्ते में उसके माता पिता और भाई को ज़ॉम्बी ने मार दिया, जिसे सुनकर सभी लोग काफी दुखी हो जाते हैं। और तभी उस लड़की को एक ज़ॉम्बी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही वो तुरंत पैट्रिक की गन उठाकर बाहर जाती है और उस ज़ॉम्बी के सिर में गोली मार देती है।
इससे पैट्रिक और जैक को पता चलता है कि ज़ॉम्बी को मारने के लिए उसके सिर पर वार करना जरूरी है, लेकिन मरते समय वो ज़ॉम्बी जोर से आवाज करता है जिससे आसपास के बाकी ज़ॉम्बीज भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। ये देखकर जैक और पैट्रिक तुरंत घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगते हैं और घर में रखे हथियार तैयार करते हैं, और उसके थोड़ी ही देर में ज़ॉम्बीज घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अंदर घुसने लगते हैं। ये देखकर जैक लू को घर के बेसमेंट में छुपा देता है और दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी किसी तरह लू के पास पहुंच जाता है, जिसे देखते ही पैट्रिक उसे बचाने के लिए दरवाजा खोलता है, लेकिन वही ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ जैक लगातार ज़ॉम्बीज पर फायर कर रहा होता है। इसी बीच वो लड़की घर में म्यूजिक को पूरी आवाज में चला देती है, जिससे ज़ॉम्बीज को परेशानी होने लगती है। इसका फायदा उठाकर वो लड़की भी ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देती है। वहीं उधर लू जल्दी से रेडियो के पास जाती है, जहां उसे एक आवाज सुनाई देती है। उस रेडियो में बताया जाता है कि स्प्रिंग फॉल नाम की एक जगह सुरक्षित है जहां ज़ॉम्बी से बचा जा सकता है, जिसे सुनते ही लू सभी को बताती है कि स्प्रिंग फॉल एक सुरक्षित जगह है जो यहाँ से लगभग 50 मील दूर है। जिसे सुनते ही पैट्रिक जैक से कहता है कि वो ज़ॉम्बी को घर से दूर ले जाएगा और जैसे ही रास्ता साफ हो तब तुम लू और उस लड़की को लेकर ट्रक तक पहुंच जाए, लेकिन ट्रक तब तक स्टार्ट ना करें जब तक वो सिग्नल ना दे। इतना कहकर पैट्रिक घर से एक फ्लेयर उठाकर वहां से निकल जाते हैं, जिसे देखकर ज़ॉम्बी भी उसकी तरफ आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जैक उसी मौका देखकर घर से निकलकर ट्रक की तरफ भागते हैं और वहां से निकल जाते हैं। उधर पैट्रिक के पास बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और वो सभी उस पर हमला कर देते हैं। पैट्रिक बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी वहां गिरे हुए फ्यूल की वजह से एक बड़ा धमाका होता है, जिसमें सभी ज़ॉम्बीज के साथ साथ पैट्रिक भी वहीं पर मारा जाता है। इधर जैक भी उन दोनों को लेकर वहां से दूर निकल जाते हैं, जहां पर उन लोगों को एक उगता हुआ सूरज दिखाई देता है जो एक नई उम्मीद का संकेत होता है, जिसे देखकर वो लोग काफी खुश हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।